चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए अगर आपको एसएससी जीडी की अंतिम 10 दिनों में सबसे अच्छी तैयारी करनी है। तो आज के वीडियो में आपके लिए टॉप 40 जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपने समझिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इन 40 क्वेश्चन का आप लेवल देखिएगा, लेवल बिल्कुल मैच करता है एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम्स के लेवल से। तो ये प्रश्न आपके लिए मस्ट डू है एग्जाम से पहले करना। 100% सिलेक्शन के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं और जो भी क्वेश्चन आप स्किप कर देते हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखा कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साथ साथ में आपको भी आंसर करना है। सभी के आंसर लास्ट में कमेंट में पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफ्लेशन इज ए सिचुएशन इन विच, अपस्फीति जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन और हूबहू मैच करता है आपके एग्जाम के लेवल से। देखिए, जो अपस्फीति है ना, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनकी कीमतों में गिरावट आती है, इसलिए जो पैसे का मूल्य है वो बढ़ जाता है। द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी को आंसर करना है, साथ साथ में कमेंट में सभी के आंसर पढ़ूंगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन, 1970 में केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन 1970? 1970। देखिए 1970 और 71 में जो है ना, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इसलिए इन्होंने ही, इंदिरा गांधी जी ने ही 1970 में केंद्रीय बजट को पेश किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी होती है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में काफ़ी प्रणालियां हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पॉलिटिकल होता है। राजनीतिक जो प्रणाली है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें आज़ादी होती है कि हम कोई सी भी राजनीतिक पार्टी चुन सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज सेटअप? पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसमें जो स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है ना, वो त्रिस्तरीय कहलाती है। गांव पे है, ब्लॉक स्तर पे भी है और जिला स्तर पे भी है, इसलिए इसको त्रिस्तरीय बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, जिन्होंने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक साथ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए। और ऐसा वीडियो रोजाना सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? गांधी जी विड्रो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चोरा चोरी इंसिडेंट। जो चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में, इसके बाद गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, इसे वापस लिया गया 1922 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के उत्तराधिकारी बने थे बाद में जाकर? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीड द मौर्याज? जो राजवंश जो मौर्यों के उत्तराधिकारी बने बाद में जाकर, वो थे शुंग वंश। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शुंग वंश जो है यही मौर्य के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ में शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म? अब यहाँ पे सम्यक वचन, सम्यक संकल्प और सम्यक आचरण, ये तीनों तो आता है बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ में, पर जो राइट डिजायर है, सम्यक इच्छा, ये जो है वो बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ में शामिल नहीं है। यही हमें बताना था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, ये किसका प्रसिद्ध उद्धरण था? द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स वॉज द फेमस कोट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का जो है ना फेमस कोट था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाती है जो महत्वपूर्ण धातु है, उसका नाम बताना है। द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज, तो ये है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील
उत्पादन करना है तो लोहे के साथ हमें प्रयोग करना होगा क्रोमियम का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन ऑफ पैरट इज। जो अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन पूछा है आपसे पैरट का, तोते का अनुमानित जीवन काल। अब यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं। एक होता है आपका स्मॉल पैरट, जिसे रेगुलर पैरट भी बोलते हैं, उसका तो जीवन काल जो होता है वो होता है 20 साल। और एक बिग पैरट होता है जिसका 80 साल तक होता है, ठीक है, जो कि रेगुलर पैरट में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमसे जो है ना स्मॉल या बिग नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इसे हम रेगुलर मान के चलेंगे। तो रेगुलर का मैंने आपको भी कहा, स्मॉल को पैरट को ही रेगुलर पैरट कहते हैं, तो 20 साल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टेंडन और लिगामेंट क्या होता है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज हैं, संयोजी उत्तक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? व्हाट इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एक माइक्रोस्कोप जिसमें लेंस के दो सेट होते हैं, एक ओक्यूलर लेंस और एक एपिस। ये क्या होते हैं? यौगिक सूक्ष्मदर्शी हैं। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन द, अब यहाँ पे मानव आंख की जो संवेदनशीलता है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है, ये पूछा है। तो जो सेंसिटिविटी होती है ह्यूमन आई की मैक्सिमम, वो ग्रीन रीजन, हरा क्षेत्र में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी के सभी आंसर जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, जल में क्या पाए जाने पर उसे भारी जल कहा जाता है? हैवी वाटर इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भारी जो समस्थानिक होता है ना, उसके पाए जाने से है उसे हम भारी जल कहते हैं। अगर जल में हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक मौजूद है उसमें, तो उसे हम भारी जल कहेंगे। और भारी जल का सूत्र आपको पता है D2O होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लास इज सोल्यूबल इन, ग्लास घुलनशील होता है। ये आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जो है वो घुलनशील होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस मेक्स अप द डैश। HTML पृष्ठों का एक संग्रह है, क्या बनाता है? सबसे पहले तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। और HTML पृष्ठों का जो एक संग्रह है ना, वो www वर्ल्ड वाइड वेब इसका निर्माण करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एसिड रेन इज कोस्ड बाय, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो ये होती है सोडियम डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी मैंने सोडियम बोल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव छाती की ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर या अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान के रूप में की जाती है। अब यहाँ पे जो है ना, मानव जो छाती है इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की जो पहचान है वो औषधीय जड़ी बूटियों के रूप में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में ये क्वेश्चन काफी बार आया है पहले भी। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिवर नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश इज, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना किस नदी को जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से गंगा नदी जानी जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय वन मुख्य रूप से मैंग्रोव वनस्पतियों से युक्त पाए जाते हैं। जो ज्वारीय वन है ये मुख्य रूप से सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वनस्पतियों से युक्त पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा काटने वाले मच्छर के पैर चलन अंग के रूप में होते हैं, कितने होते हैं वो बताना है, पेयर्स के रूप में बताना है हमें। तो टोटल इसमें जो पैर होते हैं वो 6 होते हैं, जिन्हें हम 3 पेयर्स में बांटेंगे, 3 जोड़े के रूप में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स वर प्लेड ड्यूरिंग 1930 इन, 1930 के दौरान पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले गए थे?
तो ये खेले गए थे कनाडा में, और इस खेल में टोटल 11 देशों ने भाग लिया, जिनमें 400 खिलाड़ी शामिल थे। ठीक है, और ये पहले राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तानी जनरल, नाम बताना है उसका, जिसने अपने देश में वर्ष 1999 में सैन्य शासन को लागू किया था। तो ये है परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ जो है ये 2001 से ये 8 तक जो है ना राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, और इन्होंने अपने देश में 1999 में सैन्य शासन, मिलिट्री जो है ना वो लगा दिया था, मिलिट्री रूल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। तो ये बात 1916 की है, 1916 में इसका जो है ना स्थापना हुआ था, और पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Ag एक महंगी, मुलायम, सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है, जिसे आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? Ag सबको पता होगा, चांदी को बोलते हैं, सिल्वर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, और ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक भी है, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो यह है शुभा मुदगल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कानून के एक निश्चित निर्णय को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे? द राइट ऑफ ए पर्सन, पार्टी और नेशन टू स्टॉप ए सर्टन डिसीजन फॉर ए लॉ इज कॉल्ड, इसे बोलेंगे वीटो पावर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये थी रमा देवी। रमा देवी ये भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। अभी हमने पढ़ा था भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो कि इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 1970 का यूनियन बजट भी पेश किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेटर का नाम बताना है, इंडियन क्रिकेटर का, जिन्होंने 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के पहले घंटे में एक हैट्रिक ली। ऐसा करने वाले पहले और आज तक के गेंदबाज है वो है इरफान पठान। इन्होंने हैट्रिक लिया था टेस्ट मैच में 2006 जो मैच खेला गया था पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं कर सकते? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पिकल, अचार का संरक्षण के लिए हम इसे यूज नहीं करते हैं। साबुन बनाना, अखबार बनाना, धातु घटाना, इन तीनों के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं, अचार का संरक्षण के लिए नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द पब्लिक सेक्टर? अब देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट हो गया, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये तीनों ही जो है ना वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। वहीं बात कर लें टिस्को की, तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर में है। ठीक है, जमशेदपुर झारखंड में स्थित है ये। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। देखते हैं कितने दिनों को पता है, जिनको पता है कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बार हमने चैनल पे ये क्वेश्चन किया है पहले। अगला क्वेश्चन, पुस्तक स्पीसीज की उत्पत्ति द्वारा लिखी गई थी। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने राइट किया था स्पीसीज की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड श्रीलंका डिवाइडेड बाय, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित हैं? तो ये पाक जल डमरू मध्य के द्वारा विभाजित हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माजुली द लार्जेस्ट। यहां पे दोस्तों जो माजुली है ना, ये दोस्तों बता दूं आपको, जो द्वीप है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये जो है ना ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे है, ये असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा, असम राज्य से, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है, और ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए,
खरीफ की फसलों को उन फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिन्हें किसकी शुरुआत के साथ बोया जाता है। अब जो खरीफ की फसलें हैं ना, इन्हें हम जून और जुलाई में बोते हैं, ठीक है, जून जुलाई बरसात के महीने में, और इनकी जो कटाई है वो नवंबर और दिसंबर महीने में होती है। तो बारिश के समय में इनको बोया जाता है जून जुलाई में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं है। देखिए, जो संचार प्रणाली है ना, कोशिका, नस, धमनियां, जो आर्टरीज, वेनिस और जो कोशिकाएं हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी तो संचार प्रणाली का हिस्सा होती हैं। पर जो विली होता है ना, ये संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि ये संचार प्रणाली में पाया ही नहीं जाता, ये आपका छोटी आंत के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, इसे क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। इसने क्या किया था, कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसके साथ अत्यधिक आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो ये भाग लिया था इन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ। इसे इरविन समझौता भी बोलते हैं और इसे दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच। तो ये फिश प्रोडक्शन से संबंधित है, मछली उत्पादन से, जिसे हम मत्स्य उत्पादन भी बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो ये स्थित है अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ियों में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो आपको लगता है इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो आपको कमेंट करके बताना है। होमवर्क क्वेश्चन है ये। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।